नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 15 अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, BM-04 एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? सही जवाब इसका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा। डिटेल जान लेते हैं। तो BM-04 एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। SRBM मिसाइल है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इसे हाल ही में विज्ञान वैभव 2025 रक्षा प्रदर्शनी हैदराबाद में प्रदर्शित किया गया है। BM-04 जो मिसाइल है ये 1500 किलोमीटर तक मार कर सकती है और 500 किलोग्राम का पारंपरिक वारहेड ले जाने में ये सक्षम है। इसकी विशेषताएं क्या है? तो लंबाई है 10.02 मीटर, 10.2 मीटर, व्यास है 1.2 मीटर, वजन है 11,500 किलोग्राम और वारहेड क्षमता है 500 किलोग्राम। रेंज है 1500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर है 2, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है? तो ये बनाया है जापान ने। तो जापान ने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाकर तकनीकी क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये स्टेशन आरिदी सिटी, वाकायामा प्रीफेक्चर, जापान में स्थित है। इसका नाम हात्सुशिमा स्टेशन है। इस परियोजना की खास बात यह है कि स्टेशन का जो पूरा ढांचा है ये सिर्फ 6 घंटे से भी कम समय में असेंबल कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, पंचायत उन्नति सूचकांक की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? जो PAI है, पंचायत उन्नति जो इंडेक्स है, तो इसकी शुरुआत की है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। डी ऑप्शन, पंचायती राज मंत्रालय। तो जो पंचायत उन्नति सूचकांक है, इसकी शुरुआत पंचायती राज मंत्रालय द्वारा की गई है और इसका उद्देश्य है देश की ग्राम पंचायतों के समग्र विकास और सतत विकास लक्ष्यों में उनकी प्रगति को मापना। सूचकांक में 9 प्रमुख थीमों पर पंचायतों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है और इसके तहत पंचायतों को उनके प्रदर्शन के आधार पर 5 श्रेणियों में भी वर्गीकृत किया गया है। प्रमुख 9 विषय क्या हैं? तो गरीबी मुक्त और आजीविका युक्त पंचायत, स्वस्थ पंचायत, बाल अनुकूल पंचायत, जल समृद्ध पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत, आत्मनिर्भर आधारभूत संरचना युक्त पंचायत, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सुरक्षित पंचायत, सुशासन वाली पंचायत और नवा है महिला अनुकूल पंचायत। तो ये 9 विषय रखे गए हैं इस सूचकांक के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 जो महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर केंद्रित है, किस शहर में आयोजित किया गया? जो स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 है, तो इसे हैदराबाद में आयोजित किया गया है। तो स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा किया गया। स्त्री, इसका मतलब है सी ट्रायम्फ्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट, जिसका अर्थ है वह सम्मान, समानता और सशक्तिकरण के माध्यम से विजय प्राप्त करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 2025 में शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? तो इस मिशन का नाम है दोस्तों राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। तो भारत सरकार ने वर्ष 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत की है और इस मिशन का उद्देश्य है भारत को महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और आयात निर्भरता को कम करना। ये जो खनिज है ये बैटरियों, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों, रक्षा और प्रौद्योगिकी उत्पादों में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है,
13वीं भारत यूके आर्थिक और वित्तीय संवाद बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये बैठक आयोजित की गई लंदन में। सी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो अंबेडकर जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। ए ऑप्शन 14 अप्रैल। तो अंबेडकर जयंती प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है डॉक्टर अंबेडकर के जन्म दिवस के रूप में। 1990 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रमुख योगदान क्या है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के? तो भारतीय संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, भारत के पहले कानून मंत्री थे। सामाजिक सुधार किया क्या किया इन्होंने? तो महाड़ सत्याग्रह 1927, दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी पीने का अधिकार दिया, इसके लिए इन्होंने आंदोलन किया। कालाराम मंदिर आंदोलन 1930 में मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन किया। प्रेस और संगठन में इनकी जो भूमिका है, तो मूकनायक पत्रिका की इन्होंने स्थापना की और बहिष्कृत हितकरणी सभा की इन्होंने स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम वस्त्र उत्पादों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब इसका मेघालय। तो मेघालय से संबंधित है रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम। तो जो जीआई टैग है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यह एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जो किसी उत्पाद को उसके विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ता है। जीआई टैग प्रदान करने वाली संस्था कौन है? तो जीआई रजिस्ट्रार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस, चेन्नई। भारत में लागू जो अधिनियम हुआ था इसके अंतर्गत, तो भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 जो प्रभावी आया था 2003 में। भारत का जो पहला जीआई टैग है ये वो है दार्जिलिंग चाय 2004 में, इसे पहली बार जीआई टैग प्रदान किया गया था। रिंडिया सिल्क के बारे में जानते हैं, जो मेघालय से है, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला। तो ये हाथ से बुनी हुई प्राकृतिक रूप से रंगी जैविक एवं नैतिक उत्पाद है। उमदेन दिवोन क्षेत्र से संबंधित है, जिसे 2021 में मेघालय का पहला एरी सिल्क गांव घोषित किया गया। दूसरा है खासी हैंडलूम, ये खासी समुदाय की पारंपरिक वस्त्र कला है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस समाज सुधारक की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने बंगाल में मतवा महासंघ की स्थापना की? तो मतवा महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी बंगाल में? हरिचंद्र ठाकुर के द्वारा। बी ऑप्शन हरिचंद्र ठाकुर। 19वीं सदी के महान समाज सुधारक थे, धार्मिक नेता और शरणार्थियों के उद्धारक इन्होंने हरिचंद्र ठाकुर, और इन्होंने मतवा महासंघ की ये संस्थापक थे। इनका जन्म औरकांडी बंगाल, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में औरकांडी में बंगाल में हुआ था। प्रमुख योगदान क्या है इनके? तो 19-20वीं सदी के बंगाल में चांडाल आंदोलन, जिसका नाम नामसूत्र आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ये अस्पृश्यता आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया और इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1911 में बंगाल में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगा दिया था। मतवा संप्रदाय द्वारा महिला समानता, विधवा पुनर्विवाह, अल्पायु विवाह विरोध को भी इन्होंने बढ़ावा दिया, विवाह को बढ़ावा दिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो सही जवाब है सागर जिले में। बी ऑप्शन सही जवाब। तो नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य, जो कि सागर जिले में है मध्य प्रदेश में। कब घोषणा की गई थी इसकी? तो डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती 14 अप्रैल 2025 को मनाई गई, तो इसके अवसर पर यह घोषणा की गई। सागर जिला मध्य प्रदेश में यह अभयारण्य स्थित है और अभयारण्य जो है ये 25वां वन्यजीव अभयारण्य होगा मध्य प्रदेश का। इसका क्षेत्रफल है 258.64 वर्ग किलोमीटर और ये बांदा और शाहगढ़ तहसीलों सहित उत्तरी सागर वन मंडल के अंतर्गत आता है। इतना इसका ही विस्तार है।
तो दोस्तों ये हो गए आज 15 अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।